कि दिल्ली के दर्द का एहसास कीजिए, थोड़ा ही सही आप भी प्रयास कीजिए। जब कारवां बनेगा तो ये सरकार हिलेगी, बदलेगी ये सरकार, मेरा विश्वास कीजिए। एजुकेशन के मामले में दिल्ली ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। 1000 रुपये एक लेडीज़ को अगर मंथली ये देते हैं, अगर उसके बच्चे की फ़ीस 6000 5000 प्राइवेट स्कूलों में जा रही है, उसको फ्री करके दिखाएं ना। स्कूल की एजुकेशन टोटल फ्री कर दीजिए। चाहे केजरीवाल है जो कांग्रेस को बोलता था कि हम लोग इनको जेल में डालेंगे, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। दिल्ली की जनता की गली गली में जाके अरविंद केजरीवाल ने ये दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का काम किया था, या इनके साथ खिलवाड़ किया गया। दिल्ली के लोग अब इसका जवाब वोट से देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जिसके लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच अब दिल्ली सरकार की बात है और दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में महिलाओं को लेकर 1000 रुपये की घोषणा की है, और यानी कि एक साल में 12,000 रुपये। इसी बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के कार्यकारिणी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार बजट में, क्योंकि दिल्ली मॉडल की जब बात होती है तो बजट में महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं में बढ़ोतरी होगी, महिलाओं की मतलब घरों में हमारे 1000 रुपये से बहुत फ़ायदा होगा। क्या मानते हैं आप, क्योंकि तमाम चीज़ें फ्री देने की बात कर रहे हैं, अभी 1000 रुपये की बात की है। देखिए, दिल्ली सरकार जिन मुद्दों पे आई थी, फ्री के मुद्दों पे नहीं आई थी। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले को लेके दिल्ली सरकार का लोगों ने वोट दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार के जितने भी कार्यकलाप हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हर जगह पलटी मारते हैं, और हर स्टेट में जाके उनकी ये स्टेटमेंट होती है कि हम बेरोज़गारों को भी 5-5 हज़ार रुपये मंथली देंगे। क्या जिस स्टेट में, पंजाब में उन्होंने 5-5 हज़ार छोड़िए 1-1 हज़ार नौजवान युवाओं को 1 रुपया नहीं दिया है, और उन्होंने बोला था कि हम लोग इनको 5-5 हज़ार रुपये देंगे। ऐसे वो गुजरात में जाके बोल के आए थे, और ऐसे ही उन्होंने पंजाब की महिलाओं को बोला, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ दिया नहीं। उनका ये जो स्टंट है, और वो स्टंट सब पूरी दिल्ली की महिलाओं को पता है, हर एक वोटर को पता है। ये टोटली चुनावी स्टंट है, ये लॉलीपॉप है, और इस कि झांसे में कोई आने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता ने अपने आप को महसूस किया है कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जो बातें कर करके ये लोग आए थे, उन्हीं के साथ तो इस सरकार में है। वीर जी, आप दिल्ली में रहते हैं और जब से ये सरकार आई है तमाम मुद्दों पर फ्री वाली बातें हो रही हैं, चाहे बसों में फ्री हो, पानी फ्री हो। ग्राउंड पे आप देखा है आपने, काफ़ी समय से मैं आपको जानता हूँ। क्या लगता है ग्राउंड पे जो दिल्ली सरकार की दिल्ली मॉडल की बात की जाती है, विदेशों के पेपरों में जब ये दिल्ली मॉडल की खबरें छपती हैं, आपको क्या लगता है, मानते हैं आप दिल्ली मॉडल को? देखा है अच्छे से, है दिल्ली मॉडल ग्राउंड पर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि दिल्ली का बहुत बड़ा विनाश किया है ऐसी सरकार। दिल्ली के लोगों ने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और है, और जब सोचा था वो नहीं होता है तो अगली बार आप देखना 2025 में यही दिल्ली के लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिल्ली के दर्द का एहसास कीजिए, थोड़ा ही सही आप भी प्रयास कीजिए। जब कारवां बनेगा तो ये सरकार हिलेगी, बदलेगी ये सरकार, मेरा विश्वास कीजिए। क्योंकि इन्होंने शिक्षा बिल्कुल फ्री नहीं की। दिल्ली में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 1 रुपये गज में लीज पे ज़मीन दी गई है, दिल्ली सरकार के अंडर आती है वो एरिया पूरा दिल्ली। एजुकेशन के मामले में दिल्ली ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। 1000 रुपये एक लेडीज़ को अगर मंथली ये देते हैं, अगर उसके बच्चे की फ़ीस 6000 5000 प्राइवेट स्कूलों में जा रही है, उसको फ्री करके दिखाएं ना। स्कूल की एजुकेशन टोटल फ्री कर दीजिए। अच्छा, कांग्रेस और हमारी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि दिल्ली की जनता को ना इमीडिएटली रिएक्शन करना चाहिए, क्योंकि यही वो अरविंद केजरीवाल है जो कांग्रेस को बोलता था कि हम लोग इनको जेल में डालेंगे, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। दिल्ली की जनता की गली गली में जाके अरविंद केजरीवाल ने ये दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का काम किया था, या इनके साथ खिलवाड़ किया गया। दिल्ली के लोग
अब इसका जवाब वोट से देंगे। 2025 में, क्योंकि आप एनसीपी के कार्यकारिणी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, 2025 में किस तरीके की तैयारी है आपकी? किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ेंगे, और 2025 में जो विज़न है कि एनसीपी में दिल्ली में उतारना है, किस तरीके से करेंगे? देखिए, दिल्ली में मैं पिछले 14 सालों से, अरविंद जी जब ये छोटी छोटी एनजीओ चलाते थे, तब से मैं एक बहुत बड़ा संगठन चला रहा हूँ, और दिल्ली की हर गली में, हर गांव में मेरी पहुंच है। और एनसीपी के जितने भी हम लोग, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके बताए हुए जो कार्यक्रम हैं, उनको हम लोग दिल्ली के लोगों के लिए लेके जाएंगे, गली गली, घर घर तक, गांव गांव तक ये संदेश पहुंचाएंगे हमारे नेता का। और दिल्ली के हर एक विधानसभा पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारा एक एक विधानसभा पे एक मजबूत साथी, एक एमएलए के तौर पे खड़ा मिलेगा आपको, और हम लोग बहुत अच्छी तादाद में जीतने जा रहे हैं। सरकार अगली हमारे बिना बनेगी ही नहीं। एक अंतिम सवाल, आगामी लोकसभा चुनाव जो अभी चल रहा है, उसकी तैयारी है? आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, उधर कांग्रेस को तीन कैंडिडेट मिले हैं, उन्होंने भी घोषित कर दिए हैं। क्या मानते हैं, क्योंकि जीत की बड़ी घोषणा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्या मानते हैं चारों के चारों कैंडिडेट ये जिता पाएंगे अपने? देखिए, जनता आज की डेट में बहुत जानकार और बहुत जागरूक हो गई है। जनता समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार आए थे तो जनता नहीं समझ पाई थी कि ये एक मुखौटा अलग है और दिख कुछ और रहा है। आज की जनता को समझ में आ गया है कि ये वही लोग हैं जो चिमटे से कांग्रेस को छूने की मना करते थे, लोगों को बोलते थे कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस की, उसी के साथ बैठे हैं। तो नेचुरल है इसका जवाब, वोट की चोट से इनको जवाब मिलेगा, बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप एनडीए गठबंधन में हैं, तो 2024 में क्या लगता है प्रधानमंत्री फिर से रिपीट हो रहे हैं? पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब ही नहीं है। और जो ये युग पुरुष हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो एक हमें भारत की जनता को ना एक नायाब हीरा मिला है, और उनके अध्यक्षता में दोबारा से हम लोग तीसरी बार एक अच्छे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। और बहुत जो भी हमारी ड्यूटी लगेंगी, हम पूरी तरह से, हमारी पार्टी उनके सहयोग में रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, वीरेंद्र जी अभी नियुक्त हुए हैं और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। लगातार जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं फ्री का जो मुखौटा देखने को मिल रहा है, जो फ्री लगातार बांट रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली डाउन लेवल पर जा रही है। आपने सुना होगा वीरेंद्र जी को, और उनका ये कहना है कि 2025 में हमारी जोरदार टक्कर है, जोरदार तैयारी है, और आने वाले वक्त में हम एनसीपी को बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली में लाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जीत के आएंगे। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।